Hello student. Today we will discuss about polyprotic acid and a buffer solution, right? So first, what is polyprotic acid? Give an example of polyprotic acid and its ionization, right? So polyprotic acid means the acid which have more than one ionizable proton, right? पर मॉलिक्यूल, मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल है अगर हम उसका आयोनाइजेशन करते हैं तो उससे हमें मोर देन वन प्रोटॉन मिलते हैं, मतलब कि मोर देन वन H प्लस. तो सच एसिड आर नोन एज अ पोलीप्रोटिक एसिड, राइट. तो फर्स्ट डाइप्रोटिक एसिड. तो डाइप्रोटिक एसिड किसे बोलते हैं? तो कि द एसिड विच हैव अ टू आयोनाइजेबल प्रोटॉन, राइट. मतलब कि 2H प्लस per molecule of acid, and such acid are known as a dibasic or a diprotic acid. For example, H2SO4, right? So in H2SO4 converted into 2H plus SO4 2 minus, right? So the example of diprotic acid H2X plus H2O gives 2H plus X minus, right? The ionization process of this reaction is in a two step, right? First step, तो कि H2X react with H2O, right? And H2X converted into H plus and HX minus, right? And this H plus attached with H2O and converted into H3O plus, right? यहाँ पे एरो आएगा, converted into H3O plus and HX minus, right? Then in second step, these HX minus attached with H2O, right? And here H plus attached with H2O, right? And converted into H3O plus, okay? Here already X minus is present, right? अब क्या होगा? तो कि फर्दर H प्लस रिलीज होगा तो X माइनस कन्वर्टेड इनटू X2 माइनस, राइट. बिकॉज ऑलरेडी वन माइनस तो है ही, दूसरा हाइड्रोजन भी रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? X2 माइनस, राइट. बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज हायर देन हाइड्रोजन, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे, राइट. एग्जाम्पल ऑफ डाइप्रोटिक एसिड है ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, sulfurous acid and ascorbic acid, right? Here ionization constant for this reaction is Ka, right? Ionization for first step, ionization constant is equal to Ka. For second step, ionization constant is equal to Ka2, right? And multiplication of Ka1 and Ka2 is equal to हमें क्या मिलेगा? टोटल आयोनाइजेशन कांस्टेंट, राइट. मतलब कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अ मेन रिएक्शन, राइट. तो दोनों स्टेप के का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें नेट रिएक्शन के लिए क्या मिल जाएगा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्राइप्रोटिक, राइट. लेकिन आप लोगों को वो पता होना चाहिए कि ट्राइप्रोटिक एसिड मीन्स व्हाट. तो कि द एसिड विच हैव अ 3 आयोनाइजेबल प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड. कोई भी एसिड है उसका आयोनाइजेशन करके हमें 3 प्रोटॉन मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्राइप्रोटिक एसिड, राइट. फॉस्फोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, राइट, एक्सेट्रा आर अ एग्जाम्पल ऑफ अ ट्राइप्रोटिक एसिड, राइट. In a polyprotic acid, solution mixture of acid like H2A, HA minus and A2 minus, okay. मतलब कि जब ये जो पोलीप्रोटिक एसिड है उसका जो सॉल्यूशन है, राइट, तो वो सॉल्यूशन में हमें मिक्सचर फॉर्म में क्या क्या मिलेगा? H2A मिलेगा, HA minus and A2 minus मिलेगा, राइट. नेक्स्ट डिस्कस अ फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ, राइट. तो एट एक्सपेरिमेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस डिसाइड बाय द वैल्यू ऑफ pH, राइट. एंड theoretically the extent of a dissociation of an acid depend on strength and polarity of HA bond, right. मतलब कि वो उसकी जो बॉन्ड है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंडेड है एंड सेकंड पोलारिटी ऑफ बॉन्ड, राइट. तो कोई भी बॉन्ड है वो बॉन्ड पोलर कब होगा? तो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H एंड A, राइट, आर डिफरेंट
तो उस टाइम पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो बॉन्ड क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा, राइट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H, राइट, इज लेस देन A, तो हाइड्रोजन हैव अ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, राइट, but if the electronegativity of A is higher than hydrogen, the partially negative charge on A, right, तो at that time हाइड्रोजन और A के बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो बॉन्ड कौन सा होगा, पोलर बॉन्ड होगा, राइट। when strength of A HA बॉन्ड डिक्रीज, अगर HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड डिक्रीज, राइट, बिकॉज ये H और A के बीच का जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ लेस है, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो भी हमें क्या चाहिए, लेस चाहिए, राइट। एंड ड्यू टू दिस रीजन HA बिकम अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। मतलब कि याद रहेगा आप लोगों को कि जब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ लेस होगी तो हमें एनर्जी लेस रिक्वायर होगी, तो उस टाइम पे जो एसिड है वो HA एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब हम लोग पोलैरिटी की बात करें, राइट, तो व्हेन द HA बॉन्ड बिकम अ मोर पोलर, राइट, मतलब कि इज दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द H एंड A इंक्रीज, जितना दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, देयर इज अ मार्क चार्ज सेपरेशन, राइट, एंड क्लेवेज ऑफ बॉन्ड बिकम अ इजियर, thereby increasing the acidic, right, and the polarity of alpha difference of electronegativity proportional acidity, right, ये proportional, the strength of HA in only on period, right। अब हम लोग बात करेंगे पीरियड में क्या होगा, तो कि इन द रो, राइट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उस टाइम की बात की है कि HA बॉन्ड पोलैरिटी बिकम्स टू डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ डिटर्मिनिंग द स्ट्रेंथ, राइट। अगर हम लोग कोई भी पीरियड की बात करें तो वो किससे डिटरमाइन होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ से, राइट। एंड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इंक्रीज, राइट, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इंक्रीज, राइट। अब क्या होगा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, राइट। तो electronegativity of carbon is less than electronegativity of fluorine, right, and due to this reason जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू व्हेन हाइड्रोजन अटैच विथ कार्बन, राइट। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CH बॉन्ड, देन NH3, देन H2O एंड HF, राइट। तो electronegativity of fluorine is higher than oxygen, electronegativity of oxygen is higher than nitrogen, and electronegativity of nitrogen is higher than CH कार्बन, सॉरी, राइट। तो अब क्या होगा कि जो CH बॉन्ड है ना उससे NH3 वाला बॉन्ड क्या होगा, NH3 है ना वो मोर एसिडिक होगा, राइट। उसकी कंपेयर में H2O और H2O से कंपेयर में H है, राइट, उसकी एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, राइट। तो HF क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ओके। द एसिडिक स्ट्रेंथ इन ग्रुप मतलब कि व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या होगा, तो कि व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन द साइज ऑफ एटम A, right, is increase. For example here fluorine, chlorine, bromine and iodine is our A, right. तो size of fluorine atom is smaller, right, in all these three, राइट। फ्लोरीन है उसकी जो साइज़ है वो ये सबसे क्या है, लेस है, फ्लोरीन से ज़्यादा साइज़ है क्लोरीन के ज़्यादा ब्रोमीन एंड ब्रोमीन से ज़्यादा है आयोडीन के, राइट। तो इन द ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल HA बॉन्ड स्ट्रेंथ इज अ मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर, राइट, इन डिटरमिनिंग एसिडिटी एंड देन its polar nature, and as the size of A increase down the group and HA bond strength decrease, right, जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन जाएंगे ग्रुप में तो A की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट, व्हेन वी डाउन फ्रॉम द ग्रुप, राइट, एंड उसकी वजह से HA बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड सो द एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो यहाँ पे ये आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, राइट। नेक्स्ट है write about common ion effect, right। तो consider an example of acetic acid means
CH3COOH, राइट, और CH3COOH को हम क्या लिखते हैं, AC, राइट, AC मतलब वॉट, CH3COO, राइट। तो CH3COOH कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे एरो आएगा H प्लस एंड CH3COO माइनस, राइट। तो HAC converted into H plus and AC minus. AC minus means CH3COO minus, right? So ionization constant for this reaction Ka is equal to concentration of product upon concentration of reactant. Here H plus and CH3COO minus are our product, right? Therefore Ka is equal to concentration of H plus and concentration of AC minus divided by concentration of reactant, मतलब कि HAC, right? एडिशन ऑफ एसिटेट आयन टू एन एसिटिक एसिड, मतलब कि अगर हम लोग ये जो इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ, उस टाइम पे अगर हम लोग एसिटेट आयन को ऐड कर रहे हैं तो एट दैट टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोजन आयन इज डिक्रीज, राइट। तो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ डिसोशिएटेड एसिड। तो उस टाइम पे क्या होगा कि रिएक्शन कौन सी साइड जाएगी, डिसोशिएटेड एसिड तरफ, राइट। इफ द H प्लस आयन आर एडेड an external source, at that time the concentration of acetate ion is decreased, right। तो उस टाइम पे भी क्या होगा, रिएक्शन कौन सी साइड जाएगी, डिसोशिएटेड एसिड side, right? And this phenomena is an example of common ion effect, right? Definition of common ion effect means it can be defined as a shift in a equilibrium on adding a substance that providing more of an ionic species already present in the dissociation equilibrium, right? And thus we can say that the common ion effect. And the common ion effect is a phenomenon based on a Locke-Atterius principle. Okay? वो Locke-Atterius principle को क्या करते हैं, follow करते हैं. Okay? Next, what is hydrolysis? And give the difference between unhydrolyzed and hydrolyzed ion. तो definition, the process of interaction between water and cation and anion or both of salt is called a hydrolysis, right? And salt formed by the reaction between acid and base is a definite proportion, right? We know that when acid and base react with each other, salt and water are formed, right? The cation or anion formed on a ionization of a salt first either exist as a hydrated ion in aqueous solution or interact with water to reform a corresponding acid base depending upon the nature of salt, right? And the pH of the solution get affected by this interaction, right? वो हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, राइट, उससे अकॉर्डिंगली उसकी पीएच भी क्या होती है, चेंज होती है, राइट। अब उसमें टू टाइप्स है, फर्स्ट हाइड्रेटेड बट डू नॉट हाइड्रोलाइज आयन, राइट, सेकंड हाइड्रोलाइज एंड इंटरेक्टिंग आयन, राइट। मतलब कि फर्स्ट में क्या होगा, वो हाइड्रेटेड तो हो गए, राइट, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और सेकंड क्या है, तो कि वो हाइड्रोलाइज भी होंगे और इंटरेक्ट भी करेंगे आयन के साथ, राइट। तो फर्स्ट वाले में क्या पढ़ना है, तो कि सच आयन रिमेन एज आयन, राइट, वो आयन के आयन फॉर्म में ही रहेंगे इन अ सॉल्यूशन, राइट। तो उसकी वजह से उसकी जो पीएच है वो उसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगी, राइट। एंड दे डू नॉट हाइड्रोलाइज। उसके पॉजिटिव आयन है कि Na प्लस, K प्लस, Ca2 प्लस, Ba2 प्लस, राइट, एज अ एक्वियस आयन एंड नॉट हाइड्रोलाइज। नेगेटिव आयन के एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक Cl माइनस, Br माइनस, NO3 माइनस, ClO4 माइनस, SO4 माइनस, राइट, और वो भी हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट, सच सोल्यूशन, राइट, आर न्यूट्रल, देयर pH इज इक्वल टू 7, राइट, और ये जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, उसकी pH 7 होती है। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, NaNO3, NaClO4, राइट। सेकंड है हाइड्रोलाइज एंड इंटरेक्टिंग आयन्स, राइट। तो सच आयन रिएक्ट विथ वाटर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सॉल्ट, वो वाटर के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे एंड करस्पॉन्डिंग एसिड एंड और बेस एंड अफेक्टेड ऑन पीएच, और वो एसिड और बेस में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, और उससे उसकी जो पीएच है उस पर क्या होगा, अफेक्ट होगा, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज अ हाइड्रोलिसिस, राइट। उसमें पॉजिटिव आयन कौन से है, किसके हो गए, तो कि सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस NaCl में
NH4 plus, right, are a acidic solution, right, and such ion hydrolyze. अब नेगेटिव आयन में क्या बोला है, तो कि इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अ NaCH3COO, मतलब कि CH3COO N है, राइट, तो उसमें नेगेटिव आयन कौन सा होगा, तो कि CH3COO माइनस, राइट. अदर एग्जाम्पल है HCOO माइनस, H2 माइनस, CrO4 2 माइनस एक्सेट्रा, राइट. एंड सच सोल्यूशन आ रहा एसिटिक और बेसिक. वो सोल्यूशन एसिटिक भी हो सकते हैं, एसिटिक नहीं, राइट. यहाँ पे क्या आएगा, एसिडिक आएगा. यहाँ पे भी क्या आएगा, एसिडिक आएगा, राइट. यहाँ पे एसिडिक लिखा हुआ है लेकिन एसिडिक आएगा, राइट. तो वो एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं. अगर एसिडिक है तो pH ग्रेटर देन 7, बेसिक है तो pH एसिडिक है तो pH लेस देन 7 और बेसिक है तो pH ग्रेटर देन 7 में भी पॉसिबल, राइट. एंड एग्जाम्पल है NH4Cl इज एसिडिक, नॉन एसिडिक, राइट, एसिडिक. एंड CH3COO Na मीन्स वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, राइट, बिकॉज इन CH3COOH एसिड इज वीक एंड बेस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट. तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो बेसिक होगा, राइट, बिकॉज CH3COO Na when attached with H2O, then CH3COO attached with hydrogen and converted into CH3COOH, right, and OH attached with Na and converted into NaOH, right, and here CH3COOH is a weak acid and NaOH is a strong base, right. तो वो जो solution है वो क्या होगा, बेसिक होगा and pH of solution is higher than 7 होगी, right. अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, राइट. मतलब कि इफ़ अगर हम लोगों को pKa और pKb की वैल्यू पता है तो उससे हम लोग सॉल्यूशन की pH कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. If difference between pKa minus pKb is equal to positive, the pH of the solution is equal to positive, right. ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो pH क्या मिलेगी हमें, ग्रेटर देन 7, राइट. If difference between a pKa minus pKb is negative, right, अगर ये डिफरेंस हमें नेगेटिव मिला at that time the pH of a solution is less than 7, तो उस टाइम पे हमें जो सॉल्यूशन है उसकी pH क्या मिलेगी, 7 से लेस मिलेगी, राइट. अब गिव अ क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल, राइट, ऑफ अ सॉल्ट एंड द बेस ऑफ अ हाइड्रोलिसिस, राइट. तो हमें यहाँ पे 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है यहाँ पे. फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देन salt of a weak acid and strong base, salt of a strong acid and weak base, and salt of a strong base and a salt of a weak acid and weak base are mostly in a neutral form, right. तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होगी और वो न्यूट्रल फॉर्म में होगी. और यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, राइट, NaCl, NaNO3, KNO3, K2SO4 एक्सेट्रा. इन शॉर्ट सॉल्ट कंटेनिंग NaCl, NaNO3, KNO3, K2SO4, उसमें पॉजिटिव आयन ये सब हो गए Na, K, राइट, और नेगेटिव आयन ये सब होंगे, राइट. और जो वीक एसिड और वीक बेस है, राइट, वो भी कौन से फॉर्म में होंगे, न्यूट्रल या तो फिर वेरी लेस प्रोपोर्शन में एसिड और बेसिक होंगे. और उसके एग्जांपल है CH3COO NH4 एंड HCOO NH4, राइट. अब नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट. तो उसमें हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड है वो क्या है, वीक है, राइट. एंड इन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट जो वीक एसिड है ना वो आयोनाइज नहीं होगा, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस आयोनाइज होगा, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, बेसिक मिलेगा हमें, राइट. द anion of a weak acid get a hydrolyze, right, and form a weak acid and solution become basic. और ये सब है, राइट. तो वो क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट सॉल्यूशन है, राइट. और उसकी जो pH है बेसिक है, मतलब कि pH ग्रेटर देन 7, राइट. और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में क्या होगा, तो हाइड्रोलाइज इज अकर बाय अ कैटायन ऑफ अ वीक बेस, राइट, एंड द सॉल्यूशन बिकम अ एसिडिक. और ये सब उसके एग्जाम्पल है और उसकी pH क्या होगी, लेस देन 7 होगी, ओके. नेक्स्ट है व्हाट इज बफर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, राइट. The solution which resist change in a pH on a dilution, right,
और विद द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट, मतलब कि जब हम उसका डाइल्यूशन करते हैं या तो फिर हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड और अल्कली उसमें ऐड करते हैं, मतलब कि बेस, तो वो उसकी जो पीएच है उसको वो क्या करेगा, पीएच की जो चेंज है उसे वो रेजिस्ट करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड अ बफर सॉल्यूशन, राइट। एंड बफर सॉल्यूशन आर टू टाइप्स, लाइक एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन, राइट। फर्स्ट एसिडिक बफर सॉल्यूशन, the pH value of the acidic buffer solution is less than 7, and the example of acidic buffer solution are acetic acid plus sodium acetate, and pH of this mixture is equal to 4.75. Benzoic acid and sodium benzoate, pH is equal to 3.7. Phthalic acid and potassium phthalate, pH is equal to 2.9. Glycine and glycine hydroxide, pH is equal to 2.4. Weak acid plus salt of a weak acid and strong base, so pH is equal to this solution is equal to less than 7, right. Formic acid plus sodium formate, pH is equal to 7.3, right. So pH of acidic buffer solution is calculated as pH is equal to pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid, right. If we know the value of Ka, we calculate pKa, right. Then concentration of salt upon concentration of acid, right. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है वो हमें किसका लेना है, तो कि कॉन्जुगेटेड बेस का, राइट। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग concentration of conjugated base upon concentration of acid, right. And in it concentration of H3O plus is equal to Ka into concentration of HA upon concentration of A minus, मतलब कि conjugated base, right. And this equation is known as a Henderson-Hasselbalch equation, right. And here weak acid HA is ionized in a less amount, right. अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो वो लेस आयोनाइज होगा, राइट। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, राइट। देन बफर सॉल्यूशन, द pH of the buffer solution is a more than 7, right, and is known as a basic buffer solution, right. An example of basic buffer solution are first ammonium hydroxide and ammonium chloride, and pH of this solution is equal to approximately 9.25, right. Boric acid and borax, and pH is equal to 8, या तो 9 to 7, in between 9 to 7, right. pH of buffer solution is calculated by following, right. तो pH is equal to pKw minus in bracket pKb plus log salt upon base, right. अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस pKb एंड माइनस log salt upon base, right. तो pKw माइनस pKb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pKa, राइट, माइनस लॉग सॉल्ट, मतलब यहाँ पे बेस है ना, तो सॉल्ट में क्या लेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड, राइट, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, राइट। अगर हम लोगों को पीओएच कैलकुलेट करना है तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, पीओएच इज इक्वल टू pKb plus conjugated acid, concentration of conjugated acid divided by concentration of base, right, and is equal to pKb plus log salt upon base, right. And the pH of buffer solution after dilution does not change the ratio of a exponent factor, right, remain unchanged, right. Next, give the importance of buffer solution. तो कि first in a biological process, the pH of our blood 7.36 to 7.42, right? And in a human body, buffer solution containing HCO3 minus, CO3 2 minus, as well as H2PO4 minus and HPO4 2 minus are present, right? In industrial process, the use of a buffer solution is an important part of many industrial process. First, electroplating. Second, manufacturing of leather, photographic material and dyes. And third, in a preservation of food articles, right? Third, in a preparation of a medicine, right, in a preparation of medicine, the definite pH value is a very effective, right, and therefore use of a buffer is essential, right. Second, in a cosmetic item, right, in cosmetic item buffer formation pH is maintained, right, by a, and a
tick do not become harmful, and that care is taken. In agriculture, the formation of buffer for a crop is carried out by a carbonate, bicarbonate, phosphate and organic acid. In industry, production of a paper, dyes, ink, drugs, paint, right, etc. by a formation of buffer pH is maintained, right? In analytical chemistry, in a practical, right? In a group second, HCl and H2S. In group third, NH4Cl and NH4OH. In group 4, NH4Cl, NH4OH, NH4 twice CO2, right? From a buffer solution, right? And which maintain definite pH and selective precipitation of a positive ion take place, right? एनालिटिकल केमिस्ट्री में पॉजिटिव आयन को फाइंड करने के लिए हम लोग ग्रुप सेपरेशन मेथड करते हैं, राइट? तो उसमें हम लोग ये सब बफर सॉल्यूशन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ओके, थैंक यू.